नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के फिशरीज मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनसे तमाम तरह की चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से चर्चा उनकी इस बात पे करेंगे कि जो 17 जातियों को जो एससी में रखने का जो एक परंपरा चली आ रही है, मुलायम सिंह यादव के ज़माने से, अखिलेश यादव के ज़माने से, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। और वही सेम चीज़ 2019 में योगी जी भी नोटिफिकेशन लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसको भी रोक दिया और ये कहा कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेकर आए। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ये 2022 के इलेक्शन के पहले की एक तैयारी तो नहीं थी, इसलिए कि इन 17 जातियों में मल्लाह, केवट और मछुआरे, तमाम तरह की जातियां आती हैं और ख़ास तौर से वो समाज भी आता है जिस समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं डॉक्टर संजय निषाद। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि मुलायम सिंह लेके आए नोटिफिकेशन, इसके अलावा अखिलेश यादव नोटिफिकेशन लेके आए और इसके अलावा योगी जी भी लेके आए, तो क्या इसको माना जाए कि इलेक्शन के पहले का ये सारा का सारा लॉलीपॉप था? मैं तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने जो शब्द कहा नोटिफिकेशन का, तो ये जानिए कि ये जातियां हकदार क्यों हैं और राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है। इसके मतलब अधिकार है इन जातियों को, लेकिन राज्य से नहीं है, केंद्र से है जी। और ये मामला माना जाए कि जो अधिकार शब्द है ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का है। नोटिफिकेशन का मतलब 12 अक्टूबर 1871 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने कहा था क्रिमिनल कास्ट है निषाद, ये बदमाश है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, ये नदियों में काम करने वाले जो मछुआरे, बदमाश और कतली जातियां, इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करो। वो जो नोटिफिकेशन था 12 अक्टूबर 1871 का, जो स्टीफन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। अभी मैं लंदन में उस पार्लियामेंट को देखने गया था कि कहाँ से मेरे समाज के लिए काला कानून बनाया गया था। अभी मैं लौट के आया हूँ लंदन के उस पार्लियामेंट को देखकर, और मैं वहाँ कह के आया हूँ, कभी भारत में लंदन दिखता था और इंग्लैंड दिखता था, और अब इंग्लैंड में भारत दिखेगा, ये हम नीति बनाते हैं। तो आज के दिन में वो नोटिफिकेशन 31 अगस्त 1952 को, 5 साल 16 दिन, ये आज़ादी के बाद भी हमारा समाज गुलाम रहा है, और वो डिनोटिफिकेशन 31 अगस्त 1952 को हुआ। इसके मतलब वो अंग्रेजों का नोटिफिकेशन हमारे लिए काला कानून था। आज़ाद तो हो गया भारत, लेकिन हमारे लोग आज़ाद नहीं थे, वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हुए हम, और नका कहा कि विमुक्ति जनजाति हैं। संविधान बना 1950 में, मतलब 1947 में देश आज़ाद होगा, 1950 को संविधान बना। 10 अगस्त 1950 को ये एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये होता है अनुसूचित। अनुसूचित मतलब अछूत नहीं होता है, अनुसूचित मतलब अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये जातियां सूचित किया जाएगा। ये ग्रुप है जातियों का, एक सूची बनी कि मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली और ये चमार और धोबी, वो एक सूची बनी 1950 में। उस सूची के मुताबिक जो सेवादार अंग्रेजों की जातियां रहीं उन्हें तो मिल गया, लेकिन जो अंग्रेजों से लड़ती रही मेरे जैसे लोग, वो नहीं पाए 1952 के बाद। लेकिन इसमें विवाद क्यों मचा हुआ है? मैं कह रहा हूं, 17 जातियां संविधान, देश संविधान से चलता है। जो 17 जातियां हैं उनका ये कहना है कि वो उनके अधिकार छिनेंगे, और दूसरी चीज ये है कि जिन जातियों को नहीं मिल रहा है उनका भी यही कहना है कि ये इलेक्शन का लॉलीपॉप की तरह से है एक तरह से। देखिए, मैं विवाद क्यों मचा हुआ है? मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आपके कैमरामैन से चाहूंगा कि ये सूची दिखा दे। ये भारत के संविधान की अनुसूचित जातियों की सूची है। इस पर 53 नंबर पर मझवार हैं, इसमें 66 नंबर पर शिल्पकार हैं, इसमें चमार हैं, इसमें धोबी हैं। ये जातियों का समूह है। अभी जो है उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, ये शिल्पकार जातियों का, जाति नहीं जातियों का समूह है। इसके आगे प्रजापति कुमार हैं। तो मैं चाहता हूं वही यहाँ भी एक शासनादेश हो जाए, कैसे कि ये मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। देखिए, मझवार के आगे केवट मल्लाह है, ये 1950 का लिखा हुआ है, ये संविधान की सूची में है। यहाँ देख लीजिए 1961 में
हमारी गिनती हुई थी। ये केंद्र सरकार का भारत का नोटिफिकेशन है और ये सूची बनी अनुसूचित जाति की गिनने की। नहीं, लेकिन बदला क्या है? पहले आप यहाँ देख लीजिए, हम ये जानना सूची चाहते बनी है हैं 66 का, जी। और इसमें देखिए, यहाँ देखिए चमार भाइयों का सूची है इतना, इसमें मोची है, उत्तराहा दक्षिणा है, धोबी का है, इसमें रजक बरेठा कन्नौजिया का, इसमें मझवार है। उसके आगे देखिए यहाँ केवट और मल्लाह लिखा हुआ। अगर केवट मल्लाह को 1961 में हमें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल थे और गिनती हुई, तो ये जातियां अगर पिछड़ी में डाली गई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। धोखा कब हुआ? जब 1951 में अनुसूचित पिछड़ी जाति की सूची बनी, हमें अनुसूचित जाति की पिछड़ी जाति की सूची में डाल दिया हमारी उपजाति। लेकिन अभी भी कहाँ एससी में जा पा रहा है? मैं कह रहा हूं ऑलरेडी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे समाज को सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने गुमराह किया और ये सूची। लेकिन आप लोग भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सच्चाई। अभी वही जानना चाहते हैं, बदला क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि बदला क्या है, क्योंकि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप एक बहुत सक्रिय नेता हैं। वही जानना चाहता हूं जी कि हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, ये बताया जा कि मझवार कौन है, केवट मल्लाह मझवार हैं। हमारा मामला नोटिफिकेशन में आगे इंक्लूजन का कि शामिल करेंगे। जब हम एक बार शामिल हैं, हमारा नाम पिछड़ी में डाला गया। सपा जो है पिछड़ी से निकाल के बसपा जो है अनुसूचित में डालती थी। अनुसूचित वाले जो थे वो सपा बसपा वाले उस पर स्टे लगाते थे। 30 साल हमारी जातियों को लटका के पिछड़ी में, अगर मेरा नाम पिछड़ी में नहीं होता तो अनुसूचित मिल जाता, तो मेरा नाम, इसके लिए राज्यपाल ने 31/12/2016 को पिछड़ी से निकाल रखा। मेरा कहने का मतलब, इसमें मैं क्या किया हूँ इस जातियों के लिए, अपने समाज के लिए, कि मैंने इकट्ठा किया लोगों को, इसको पढ़ाया कि आखिर आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं। इसके लिए मैंने रेल भी रोका। उसके लिए देखिए हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए। लेकिन अभी तो आप सरकार में हैं, अभी क्या कर रहे हैं? क्या किया मैं बता रहा हूं कि जब अभी यहाँ मैं 17 दिसंबर 2021 को एक रैली की थी रमादेवी पार्क में, मैंने मंच पर अमित शाह जी सबके सामने रखा कि भाई ये लोग वकील हैं, हम जो है ये लोग जज हैं, हम वकील हैं। उसका फायदा हुआ कि 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय कहता है कि भाई केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, इसमें क्या सच्चाई है? तो उस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया में 75 साल बाद पहली बार है 18 जनवरी 2022 को, एक महीने बाद, उसने एक लेटर लिखा कि नहीं, जो कहते हो सही है। हमारे यहाँ जो सेंसस मैनुअल 1961 है, जो अनुसूचित जाति को गिनने के लिए हमारे मैनुअल है, उसमें केवट मल्लाह है और उनका मझवार के पर्यायवाची के नाम से दर्ज है। लेकिन ये मामला, इनको हक देने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। सामाजिक न्याय मंत्रालय में अब अभी आपके सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद ने अभी तारांकित क्वेश्चन उठाया। हमेशा हम लोग वकील के रूप में सदन में, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह उन्होंने तारांकित करंट एक लाइन का 27 जुलाई को, अभी 26 जुलाई को लिखित रूप से नारायण स्वामी जो राज्य स्टेट मंत्री हैं केंद्र के, जो है आपके सामाजिक न्याय मंत्रालय के, उन्होंने लिखित रूप से आश्वासन दिया है और लिखा है कि मझवार जो है 1950 के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है। इनकी उपजाति, ये सब मामला जो है राज्य केंद्र का। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, तुरंत उन्होंने आश्वास किया है कि आप समाज कल्याण मंत्री से मिलो और मिल के बैठ के एक ड्राफ्ट बनाओ और केंद्र सरकार को भेजो कि भाई ये अनुसूचित जाति कौन है कौन नहीं है, ये मामला नहीं, लेकिन राज्य लेवल की चीज नहीं है ये और आप एफर्ट कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया आप प्रयास कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से आप लोग, चूंकि आप लोग पॉलिटिकली बहुत सक्रिय हैं अपने अधिकारों को लेकर, तो संवैधानिक रूप से इसमें क्या क्या अड़चनें आ रही हैं और कितना वक्त लग सकता है आपके समाज को अभी न्याय मिलने में? खाली अड़चन थे सपा और बसपा, अड़चन थे कांग्रेस वाले जो हमारी केंद्र में फाइल गायब करा दिया कि जिसके भरोसे, जिस फाइल के, पब्लिक फाइल जो 1950 की थी, जिस फाइल के भरोसे ये संविधान की नहीं, लेकिन और लोग भी तो विरोध कर रहे हैं कि इसलिए उनको लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है। जनता, और लोग भी विरोध कर रहे हैं और जातियां भी विरोध कर रही हैं। जनता के सामने सच्चाई जाने दीजिए ना। वो पब्लिक फाइल मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया। नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में फाइल गायब कराने का मुकदमा हमने दर्ज करा रखा है। समय आने दीजिए, उस पानी का पानी। बात यहाँ है
कि रोड़ा कौन थे, सपा बसपा गुमराह करने वाले। एक होते थे फाइल भेजना, लेकिन जो जातियां विरोध कर रही हैं उनके बारे में क्या मैं कहेंगे? कह रहा हूं आज के दिन में संविधान में जो लिखा है उसको तो नहीं विरोध करेंगे, इसीलिए केंद्र सरकार के पास अब जो मामला रोड़ा नहीं, जिनका एससी वाला तमगा छिन रहा है वो तो कम से कम विरोध कर रही है ना, तो उनका जो हिस्सा वो मिलेगा। हम कहते हैं संविधान जब बना तो मेरे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी देश को आजाद कराने के, 167 लोग फांसी चढ़े थे, अंग्रेजों ने हमें कानून बना के उजाड़ा है। अंग्रेज एक संविधान में लिखा हुआ है, इसमें जो नोटिफिकेशन हुआ है सीधे लिखा हुआ कि कौन सी जातियां एससी में होंगी। इसमें मैनुअल में लिखा हुआ देखिए ऑक्यूपेशन में कि फिशरमैन होंगे, हंटर होंगे, ये सारे लोगों को अनुसूचित मिलेगा। किसी के कहने नहीं, संविधान की सूची में हम सूचीबद्ध है 53 नंबर पर, मैंने आपको दिखा भी दिया ये सूची, कोई खा नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, इससे अलग हट के एक बात करते हैं। ये जो भी 17 जातियां हैं इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इसलिए कि देखिए जीविका का चैलेंज है, क्योंकि आप उस विभाग के मंत्री हैं और डेफिनेटली आपके मंत्री बनने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा और वो समाज कहीं ना कहीं समाज के मुख्य धारा में आने की कोशिश करेगा और अपनी जीविका का उपार्जन अच्छे तरीके से कर सकेगा। हमारा सवाल ये है कि इनके लिए आपका डिपार्टमेंट, आपका मंत्रालय क्या क्या कर रहा है? ये जो 17 जातियां हैं इनके लिए क्या कर रहा है ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ सकें और ये भी कम से कम कंधे से कंधा मिला के समाज में चल सकें? देखिए उस 17 जातियों में 15 तो हमारे उपजातियां, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, आरधीवर, बिंद तुरैया है। ठीक है, संविधान में तुरैया लिखा हुआ उसका भी नहीं मिल रहा, जिसके बाप का तुरैया बना तुरैया पिछड़ी में डाल दिया इसलिए नहीं मिला। कितना हमारे पिछड़े सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। उसमें भर भी है, भर भी तरमाली पासी की उपजाति है, शिल्पकार कुम्हार जो है शिल्पकार की उपजाति है। तो हम वही कह रहे थे कि जो मलाई खाने वाले लोग हैं पहले से, आज के दिन में वो जो बसपा और सपा को खड़ा किए थे, कौन लोग हैं मलाई खाने वाले? बसपा के लोग थे और सपा के लोग थे। हमारी जितने अति पिछड़ी जातियां थी, नहीं तो बसपा का तो ये कहना था कि उनका जनाधार भी पिछड़ी जातियां हैं, उनका जनाधार भी एससी है, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, तो वो कैसे उनके दुश्मन हो गए? अरे तब तक जब तक ये मूर्ख बनाते थे कि हम भी तुम्हारे नेता हैं, हमारे लोग हाथी बटन दबा के उनके लोगों को हाकिम बनाते थे, अपने लोगों को खरवा बनाते थे, उनके लोगों को साइकिल दबा के उनके लोग दरोगा बनते थे, हमारे लोग चपरासी। चलिए अभी आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मैं इसको कहना चाहता हूं कि 17 जातियां नहीं, जितनी अति पिछड़ी जातियां जो संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं, वो सबकी जितनी पर्यायवाची जातियां, पुकारू नाम है, वो पिछड़ी जाति में जो लग गया है उसे पिछड़ी से निकाला जाए। और संविधान में जो लिखा हुआ है वो जाति ने जातियों का समूह, हमें मझवार का नाम चाहिए, हमें पहले से मझवार हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान में मझवार लिखा है और केवट मल्ला मझवार है, ये अनुसूचित जाति का हकदार राष्ट्रपति ने रखा है। राष्ट्रपति बड़ा मुलायम नहीं हो सकते, राष्ट्रपति से बड़ा न अखिलेश हो सकते। हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का है, इंक्लूजन का नहीं है। ये इंक्लूजन का बना के हमें बर्बाद किया गया। अब एक्सप्लेनेशन के लिए हम केंद्र सरकार में मैं मोदी जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा। पहले से भी वो आश्वस्त कर चुके हैं समय आने पर कि भाई धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर का बनाया, उसी तरीके से आपके समाज को जो है मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया दिया। आज के दिन में उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए फ्री में बीमा दिया। आज के दिन में क्रेडिट कार्ड दिया कि इनके पास खेत भी नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके पास खेत है किसान क्रेडिट कार्ड पाता। लेकिन फिशरीज क्रेडिट कार्ड के लिए भी उन्होंने कहा कि जिस भी निषाद के पास जाल होगा, नाव होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिना कोलेट्रल गारंटी के 1,60,000 दीजिए। लेकिन पिछली सरकारों के कुछ बदमाश भर्ती अधिकारी जो हैं इनके साथ घृणा करते हैं, उनको हम लोग ठीक कर रहे हैं, सही से मिलेगा। अच्छा, इनके लिए अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना दिया है, निषाद राज बोट योजना दिया है। इनके सम्मान के लिए भगवान निषाद राज गोराज महाराज का किला है, उस पर हमारा जो है, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम जो है वहां जो है जाकर गले मिले थे और तब उन्होंने सेना दिया था, रावण राज खत्म हुआ था, उसी लगे से डॉक्टर संजय निषाद राज का वंशज है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गले लगाया है। आज मेरा इतिहास बन रहा, निषाद राज का किला भी बन रहा। तो आज मेरे समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उसमें उन्होंने 25 करोड़ दिया है कि इनके शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आज के दिन में हमारे इस समुदाय के लिए कम से कम चिंता कर रही है, उनके लिए योजनाएं बना रही है, उनके बच्चों को सब कर रही है। तो आरक्षण का मुद्दा भी अब हल हो जाएगा। अच्छा संजय जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो समाज है, जो ये 17 जातियां हैं, इसमें कई उपजातियां हैं, उपनाम हैं, तमाम चीज़ें हैं, इनमें एजुकेशन का लेवल बहुत 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 डाउन है। ये बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनके जीविकोपार्जन का साधन
मछली पकड़ना है, या फिर ये कहीं ना कहीं फ्रूट्स की, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती करते हैं। मुझे याद है तुरहा जो लोग हैं वो सीजनल फ्रूट्स की खेती करते हैं। तो इनको, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बैंकों से क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, या फिशरीज डिपार्टमेंट क्या क्या योजनाएं देता है, इसके लिए क्या प्रोएक्टिव प्लान लेके आप आ रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि इनको बिना किसी लाल फीताशाही के कम से कम उनकी योजनाओं का लाभ उनके दरवाजे तक मिल सके? पिछली सरकारों ने, प्रधानमंत्री ने दिल्ली से रुपया भेजा, 1 रुपया भी निषादों को नहीं दिया, सब ऐसे बंदर मार्ट कर लिए। अब हम मंत्रालय बना है उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट हम मंत्री बनाए गए, इनके लिए अभी हमने आंध्र प्रदेश का नहीं, लेकिन पट्टे तो अभी भी बड़े बड़े लोगों को ही मिलते हैं। अभी उसके लिए कानून बन रहा, अभी 5 महीने हुआ, अभी धीरे धीरे सब हो रहा, सब माफिया खत्म हो गए, अब गरीबों के दिए जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था हो रहा। अभी देखिए लक्ष्मी, इसलिए कि अभी भी देखिए, अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको याद होगा, आपका मंत्रालय है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी भी जितने फिशरीज के पट्टे हैं वो बड़े लोगों के पास हैं। कम से कम जो आदमी उससे जीविका चलाता है उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि जो राजस्व संहिता 2016 है उसमें स्पष्ट आदेश है कि सबसे पहले फिशर्स को दिया जाए। केंद्र सरकार ने लिख के दिया कि पहले फिशर्स होंगे, फिर फिश फार्मर होंगे, फिश वेंडर होंगे, तब नहीं मिलेंगे दूसरे को दिया जाएगा, एससी को, वुमेन को। हमारे यहाँ 60% सब्सिडीज है इनको देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी धन की देवी हैं, ये कमल पर खड़ी होती हैं, और कमल जो होता है पानी में होता है, और इसके मतलब असली लक्ष्मी पानी में है। और मेरे समाज का पानी पर कब्जा दूसरे लोगों ने कर लिया था। लास्ट लाइन में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज के दिन में जो ज्ञानवान होता है वही धनवान होता है। हमारा ज्ञान छीन लिया गया। मैं इनके अपने विभाग से ज्ञान दे रहा हूं। लक्ष्मी 4 जगह से आती है, व्यवसाय में, व्यापार में, पेशा में और नौकरी में। हमारे पास चारों नहीं था, इनको चारों प्रोवाइड कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनका मझवार का आरक्षण मिलेगा, तुरैया का भी मिलेगा, जो संविधान में लिखा हुआ बिल्कुल मिलेगा। चलिए संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस समाज की नुमाइंदगी करते हैं उस समाज को आपकी वजह से, आपके रिप्रेजेंटेशन की वजह से उस समाज का अपलिफ्टमेंट होगा और वो मुख्य धारा में शामिल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।